नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज औरंगाबाद में पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने पैक्स द्वारा किसानों का धान अब तक नहीं लेने को लेकर लगभग 100 किसानों का आवेदन जिला पदाधिकारी को दिए और जिला पदाधिकारियों से किसानों का इस समस्या ध्यान देने की बात कही गई। पैक्स द्वारा किसानों को धान लेने में जो बोरा में धान लिया जाता है उस बोरा को पैक्स द्वारा देना था, लेकिन पैक्स द्वारा किसानों को खुद बोरा खरीद कर उस बोरा में धान लिया जा रहा है। धान में नमी के नाम पर पैक्स द्वारा मनमानी कर रेट में कमी किया जा रहा है। पैक्स के मनमानी के कारण किसानों को कम मूल्य पर व्यापारी के हाथों अपना धान बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक घाटा उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार सिंह, राष्ट्रीय प्रसार ब्यूरो चीफ औरंगाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के सरस्वती होटल में, जहां किसानों की बात को लेकर के औरंगाबाद भूतपूर्व मंत्री रामधार सिंह जी मौजूद हैं और पैक्स द्वारा जो शासन द्वारा जो निर्धारित की गई है मूल्य पैक्स द्वारा खरीदी करने के लिए, शासन द्वारा खरीदी करने के लिए उस रेट पर शासन पैक्स द्वारा खरीदी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के भूतपूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी आज सभी किसानों को सूचित कर एक आवेदन ले रहे हैं, जिस आवेदन को लेकर के और जिला पदाधिकारी के पास जाने वाले हैं। आइए मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? ऐसा है, हमारी केंद्र की सरकार जी किसानों का आय दोगुना करने के लिए जी 1940 रुपये जी प्रति क्विंटल जी और बोरा के अलग से 25 रुपया जी हस्तकन यानी पोलदारी जिसको हम लोग कहते हैं मगही में, जी उसका पैसा, जी सारा पैसा भारत सरकार राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से जी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को उपलब्ध कराया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक संबंधित पैक्स को उपलब्ध कराया है, व्यापार मंडल को उपलब्ध कराया है। जी लेकिन स्थिति यह है कि पैक्स का चुनाव जी जो प्रतिद्वंदी है, दो आदमी चुनाव लड़ा तो दूसरे पक्ष के जो वोटर है उसको जीता हुआ पर नहीं ले रहा है। जी जहां दूसरे जाति के अध्यक्ष हैं वो दूसरे जाति के नहीं ले रहे हैं। जी गोतिया में आपस में विवाद है, जी तो कोई एक गोतिया बन गया पैक्स के अध्यक्ष और दूसरा गोतिया से नहीं बोला चाली है तो उसका धान नहीं खरीद रहा है। और भारत सरकार ने कहा है कि 17% और राज्य सरकार का भी कि 17% मुक्सर रहेगा तो धान खरीद लेना है, लेकिन यहाँ 16% मुक्सर है। इसके बावजूद भी 5 केजी काटा जा रहा है, 1700-1600 रुपये लिया जा रहा है। जो ऑनलाइन किसान किए हैं और जो जाते हैं धान देने तो उनको ओरिजिनल जो पर्चा होना चाहिए, रिसीविंग होना चाहिए, वो रिसीविंग नहीं दिया जाता है। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरपूर पैसा उपलब्ध कराए, परंतु जिला प्रशासन को जितना दिलचस्पी लेना चाहिए वह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो औरंगाबाद के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। अभी तक 50 दरखास्त आया है, अभी और लोग बाहर हैं, अभी डीएम साहब के यहाँ समय लिए हैं, अभी जाकर उनको देंगे और उनको कहेंगे कि आप सुधार करवाइए, आपकी बदनामी हो रही है। सरासरी बदनामी डीएम की हो रही है। राज्य सरकार तो पैसा दे दिया, भारत सरकार पैसा दे रहा है। और अगर पैक्स गलत कर रहा है और पैक्स पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार तो एक व्यक्ति है, वो जिला पदाधिकारी है। उनके संज्ञान में सारा बात है, जा रहा है, अभी दे भी रहे हैं। इसके बावजूद अगर नहीं होता है तो उसके चलते आप भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें गलतियां कहां पर हैं और कहां सुधारने की आवश्यकता है। बस गलती सिर्फ डीसीओ, बीसीओ और पैक्स अध्यक्ष, यही सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार पैसा दे दिया,
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को पैसा दे दिया, समझे कि नहीं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य के हिसाब से सीसी कर दिया हर पैक्स को, पैक्स के पैसा उपलब्ध हो रहा कर दिया। तो अगर पैक्स नहीं 1940 रुपए खरीद रहा है, अब बोरा भी किसान से मांगता है, जब किसान बोरा का पैसा पैक्स को मिल रहा है। और इसके बाद 5 किलो काटना है कि हमको राइस मिल वाला 5 किलो काट ले रहा है, तो 17% मोक्सर पर देना ही है। तो क्या इसमें डीसीओ और पैक्स का मिली भगत हो सकता है? ऐसा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जिला में 2 ही पदाधिकारी ईमानदार हैं, एक एमडी कोऑपरेटिव बैंक का, समझे ना, एक एसपी। डीएम साहब को हम चोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चोरी हो रहा है, तो चोरी करना और चोरी बर्दाश्त करना ये भी एक तरह के भ्रष्टाचार है, समझे कि नहीं। और डीसीओ औरंगाबाद का 1 नंबर चोर है, समझे। इस सप्ताह में 3 दिन कुम्भऊ गांव में रहता है। कुम्भऊ यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से रोज आना है और कुम्भऊ चल जाना है। और 3 दिन गया, क्योंकि इसकी पत्नी गया रहती है, तो भैया 60 किलोमीटर पश्चिम रोज जाने के लिए। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।